जिस समय मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया उसके आधे घंटे बाद ही मैंने एक होटल का कमरा बुक किया और उसका रूम नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला फू छिंगवान ने मुझे कसकर गले लगा लिया। कुछ पल बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब जियांग जियांग ने मुझे धोखा ही दे दिया है तो उसे उसी की तरह जवाब देना गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैंने एक बात का ध्यान रखा, मैंने ऐसी लड़की चुनी जिससे जियांग जियांग कभी पंगा नहीं ले सकती थी। वो थी फू छिंगवान। दूसरी बार जब फू छिंगवान मेरे सामने आई तो उसने कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया उसे मना करने की थी, लेकिन हमारी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जियांग जियांग का मैसेज आ गया। फोन नहीं उठा रहे हो? मैं तुम्हारी सोसाइटी के गेट पर खड़ी हूँ, हिम्मत है तो वापस मत आना, वरना मेरे पास तुम्हें पछताने के बहुत तरीके हैं। ये मत समझना कि फू फैमिली से रिश्ता जोड़ लेने के बाद वो तुम्हें कोई अहमियत देंगे। मैंने कहा, मिस फू क्या आप मेरे घर चलेंगी? हम दोनों घर के अंदर गए। उसने ध्यान से मुझे देखते हुए पूछा, अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया? मैं भला कैसे कहता कि एक मुसीबत से बचने के लिए मैं उसका सहारा लेना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस फू आपको सच सुनना है या झूठ? फू छिंगवान को उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तभी दरवाजे के पास रखे फोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों में से किसी ने फोन उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान लगातार कॉल करता रहा, जैसे बिना बात ये मानने वाला ही ना हो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे अंदाजा हो गया था कि कौन है। माहौल ऐसा था कि कोई भी बीच में रुकना नहीं चाहता था। फू छिंगवान ने थोड़ी झुंझलाहट में हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव कर ली। उधर से आवाज आई, तुम्हें फोन उठाना याद है? अभी थोड़ी देर पहले तुम फू फैमिली के साथ चली गई थी। क्या कर रही हो? कितने समय से साथ हो? क्या करने का इरादा है? मैं बता रही हूँ, मेरे बिना तुम कंपनी में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। स्पीकर ऑन करने की भी जरूरत नहीं थी। शांत कमरे में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें सिर्फ धमकी और झर भरा था। मैं आज जहाँ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ, लेकिन उसके पास सच में इतनी ताकत थी कि मुझे कंपनी से निकलवा सकती थी। आखिर मेरे पास कोई ताकतवर पिता जो नहीं था। फू छिंगवान ने मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी। उसकी नजरें देखकर मुझे समझ आ गया कि उसने मेरी छोटी सी चाल पकड़ ली है। उसने धीमे से कहा, चेन ध्यान इधर रखो। उधर फोन पर जियांग जियांग जैसे फट पड़ी। कार में बैठी जियांग जियांग ने जैसे ही फू छिंगवान की ठंडी आवाज सुनी, डर के मारे तुरंत फोन काट दिया। सच में उसमें फू फैमिली का सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने जैसा किया मैंने भी वैसा ही जवाब दिया। हर एडल्ट अपने फैसलों की कीमत खुद चुकाता है, इसलिए पछताने जैसा कुछ नहीं था। जब फू छिंगवान बाथरूम से बाहर आई, उसके लंबे बालों से अब भी पानी टपक रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, मेरे साथ होने का एहसास कैसा लगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देती हूँ, उम्मीद है अगली बार तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आएगा। लेकिन उसके बाद के दिनों में मैं उसकी बातें पूरी तरह भूल गया। जो हुआ था वो बस एक मौका भर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फू छिंगवान के साथ मेरा कोई आगे का रिश्ता बनेगा। सबसे बड़ी बात, मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मेरा पूरा समय क्लाइंट्स से कांटेक्ट करने में निकल रहा था। हमारी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी वानशेंग होटल में होने वाली थी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल लेता तो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की पोजीशन मुझे मिल सकती थी। इस समय मैं लग्जरी वीआईपी रूम के बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। गहरी सांस लेकर मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर घुसे ही देखा कि माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। टेबल पर तरह तरह की शराब रखी थी और कई मेल और फीमेल पब्लिक रिलेशन स्टाफ भी मौजूद थे। तभी किसी ने हंसकर कहा, अरे ये तो जियांग जियांग का बॉयफ्रेंड है। मुझे तो लगा कोई नया मेल पीआर आया है। तभी मुझे समझ आ गया कि जो लोग कई दिनों से मुझसे बच रहे थे उन्होंने अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया। असली जाल तो यहाँ बिछाया गया था।